भाई देखो बच्चों बोली वो पूरा ही जरूर बची में गलत भावना खत्म हो के बच्चा दोनों नाल बांधने को पहले काम और उसके बाद में आगे की कथा की विधि वो रूप जी शुरुआत हुई। एक साइड में कही हुए क्या आगे बैठ गया खड़े हो गया बा भी को नहीं आगे हर काम नहीं वो अपनी जिम्मेवारी समझी भाई आप सबके ऊपर छिड़को लगाने के बाद में बारी बारी सब ने कलश चकाओ भाई पहले नाम लिख दिया फलाणों कलश क्या कार्यक्रम गौशाला के अंदर आज कथा स्टार्ट होगी। कथा शुरू होगी कितने भी अलग अलग झांकी के द्वारा संदेश दीजिए तो झांकियों बालक की हो कि जल्दी समझिए भाई झांकी के द्वारा कलश यात्रा जो कलश है जो बहुत ही सुंदर सजा के नंबर लिख रखे भाई नंबर ही साहब चाहे भी कलश यात्रा शुरू करे तो शिव महाराज जी देखो शिवलिंग हो पूजा पाठ विधि विधान मंत्र उच्चारण के द्वारा छोटा छोटा बालक देखो कलश यात्रा के 4 चांद लगाने खातर भगवान आंगू पश्चिम कृपया बड़ा एक दिन राम और गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा हर घर आगे बढ़ा तरक्की करे। तो भाई आज एक विशेष बात खातर फिर लाइव जुड़िया गाँव धांगड़ और सारा पहले भगवान आशीर्वाद लियो शिव भगवान को मंदिर तो बड़ी एक विशेष कार्यक्रम आज धांगड़ गाँव की गौशाला के अंदर कथा शुरू हो तो कथा उपरांत शुरू होने पहले कलश यात्रा निकाली जाए तो कलश यात्रा की अड़ो शुभारंभ हो कलश यात्रा यानी कि गांव को कोई भी कष्ट है संकट है कलश है वो खत्म हो जाए मैं खातर कलश यात्रा निकाली जाए धार्मिक कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए तो बच्चा बड़ा उत्सव और जोश के साथ पूछे देखा परम श्रद्धे परम आदरणीय पिता तुल्य राजेंद्रानंद जी महाराज इन कथा गणों जी की कलश यात्रा शुरू हो कलश यात्रा विधिभूत रूप हो वे आशीर्वाद दी कथन तो महात्मा जी पहुँच चुके हैं आज कथा शुरू हुई बड़ो पड़ आस पास के गांव का भाई बंधु अगर कोई कथा भी सुन लेना चाहे कथा सुनना चाहे तो भी अड़े पहुँच के कथा भी सुन ली 7 दिन लगातार धांगड़ गांव की गौशाला के अंदर जिलो और तहसील फतेहाबाद अड़ कथा हुई तो महाराज जी परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज कथा व्यास रही और बहुत ही अच्छी और मधुर कथा को पूरे ज्ञान अवगत करावे तो आशीर्वाद लेवे भाई बंधु फोटो खींचने फोटो भी करावे कमेटी का सदस्य गौशाला का और बाद में विधिवत रूप हुआ भी जो कलश यात्रा है बस शुरू हुई बात चीज़ें सारी थान दिखा हुआ बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ हुई बीबी सुन बाबुले गाँव में किया कलश यात्रा किया निकल जाए और किया बात हो तो बस सारी बातें लिखा हूँ सारा बहन भाई निवेदन की शेयर करियो ताकि और भाई बंधु भी देख सके। कलश यात्रा भी तैयारियां करने लगे भाई बंधु गणमान्य सम्माननीय भाई बंधु भी आ रहे तो कलश भी रख रखे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर भाई बंधु पूछे गौशाला के अंदर कलश यात्रा शुरू हो गई गौशाला के अंदर जी परम आदरणीय संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज अड़ो कथन की विधिवत रूप में आगाज करेंगे जो कि यात्रा को भैया यात्रा फिर गौशाला प्रांगण में जी बड़े कलश 7 दिन तक जो कथा हुई 7 दिन तक कथा के अंदर पड़ी रही विधिवत रूप में पूजा पाठ मंदिर के अंदर चालन लाग रही है महाराज जी पूजा पाठ को काम लाग रही है। कलश यात्रा जो कलश है जो बहुत ही सुंदर सजा के नंबर लिख रखे भाई नंबर ही साहब चाहे भी नंबर के बाद में आपकी कथा के बाद में कलश बढ़ूँ वापिस मिल जी तो अंदर की व्यवस्था चलन लाग रही है तो मंदिर में था आशीर्वाद भी दिलाऊँ मंदिर भगवान और अंदर की व्यवस्था भी दिखाऊँ बहुत ही गणमान्य व्यक्ति गाँव का माता बहन भाई और जो सामाजिक व्यक्ति देखा समाज के हर कार्य में योगदान दे बे भाई बंधु पहुँचे तो मंदिर के अंदर पूजा पाठ एक छोटी छोटी बेटियां की टीम भी आ रही है झांकी एक झांकी निकाली छोटी छोटी बेटियां हैं स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां बे झांकी निकाली तो बे बेटियां भी मंदिर के अंदर बैठी है और परम आदरणीय महात्मा जी है जगह पूजा पाठ करने ला रही है भाई थाना आशीर्वाद दिला दिया पाऊँ अंदर आशीर्वाद शिव भगवान माँ पार्वती गणेश जी भगवान परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज पूजा पाठ के द्वारा विधिवत रूप में पूजा पाठ करें फिर पूजा पाठ के बाद में सारी माता बहना ने कलश यात्रा की शुरुआत करी महाराज जी की निकराई बात सारी बातें लिखा भाई हर गाँव में अलग अलग रस्म रिवाज रीति रिवाज हो भाई अलग अलग तरिया कलश यात्रा शुरू करे तो शिव महाराज की देखो शिवलिंग हो भी पूजा पाठ विधि विधान मंत्र उच्चारण के द्वारा सनातन संस्कृति के द्वारा पूजा पाठ करना रहा जो गौशाला का प्रधान जी गणमान्य व्यक्ति है जो कथा तक ले जी कलश यात्रा तो बिंगी शुरुआत मंत्रा के द्वारा पहली बार इसो देखने को मौका मिले बहुत सी कथा के अंदर जाने को भी मौका मिले किंतु आज की कलश यात्रा बहुत ही विशेष कलश यात्रा हुई बहुत ही ज़्यादा संख्या माता बहन भाई बंधु पूछ रहे छोटा छोटा बालक की टीम भी आ रही देखी कलश यात्रा ने
सुंदर बनाए, कलश यात्रा ने भव्य बनाई। तो छोटी छोटी बेटा बेटियां गणमान्य व्यक्ति आगे पूजा पाठ के बाद में कलश यात्रा शुरू हुई। तो छोटा छोटा बालक देखो कलश यात्रा के 4 चांद लगाने खातर भगवान आंग ऊपर असीम कृपया बनाए। एक दिन एक बहुत बड़ा अधिकारी बड़े छोटा छोटा बेटियां में आज ही अति क्षमता है बेटियां के अंदर की। एक छोटी सी बच्चों भी देखो कितना सुंदर परमात्मा के ऊपर रूप धारण कर रहा है, आशीर्वाद रहे भगवान को। तो 4 चांद लगाए कलश यात्रा अगर प्रभु निवेदन करे भगवान ने बड़ा हो गया। एक बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान इंसान बने, जय गौ माता जय नंदी महाराज। तो आगे जो भी विशेष बात हो गौशाला तक जो भी कलश यात्रा के अंदर विशेषता होगा दिखाने को प्रयास करें। बाकी बहुत ही विशाल भव्य मंदिर, गांव धांगड़ जिला और तहसील दोनों फतेहाबाद। अच्छो गांव, बड़ो प्यार प्रेम वालों, बहुत ही अच्छो संपन्न गांव। तो 12 भी काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर माता बहन भाई और ट्रैक्टर भी 2-3 ट्रैक्टर भी अच्छे भगवान को सजा रखे। 3 ट्रैक्टर, एक झांकी भी निकाली। गुरु जामेश्वर जी भगवान की झांकी निकाली। छोटा बच्चा और बेटा और बेटियां वे भी तैयारी कर रखी है। खेलडी बचाओगी, खेलडी का पेड़ का भी निशान भी लगा रखा है। इन साइड में 2 ट्रैक्टर ट्राली और सजा रखे हैं। अंदर बिठा के ले जी की कलश यात्रा निकाली भाई। बात दिखाओ इस साइड में डीजे भी आ रही हो, देखो आपका आगे गाना भी बाजी आगे जी डीजे अगुवाई करी आएंगी कथाओं कलश यात्रा की। तो बहुत ही अच्छी संख्या के अंदर माता बहन भाई गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। सब बड़ी विशेष बात की स्कूल का बच्चा पहली बार कलश यात्रा के अंदर की बच्चा में आज ही संस्कार डाली जन को प्रयास करना है। स्कूल ने परिणाम करा इतनी अच्छी मुहिम को साथ देने खातर बंग स्कूल का बालक आवा। तो एक अच्छो स्कूल है भाई, संस्कारशाली स्कूल है। तो मैं स्कूल नहीं परिणाम करा। बाकी बहुत ही गणमान्य जो सामाजिक गतिविधियां में हिस्सा ले भाई बंधु गाँव का पहुँचे। तो सब ने बार बार परिणाम करा भाई। हर काम के अंदर पहुँचना, गाँव की शान में 4 चांद लगाना, कोई भी आयोजन हो तो वो हर आदमी के सहयोग हो सफल हुए। तो विश्व प्रयास गाँव का गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाई मिलजुल के एक अच्छो कार्यक्रम गौशाला के अंदर गौ माता की सेवा भाई हर गाँव के गौशाला के अंदर कथा हुई है। 5-25 रुपया भाई सहयोग हो जाए गौ माता जो 12 महीना तक आगे लगातार भोजन मिलता रहे। तो सो प्रयास और अच्छी खासी संख्या के अंदर माता बहन भाई युवा छोटा छोटा बच्चा और बुजुर्ग सारा मिलजुल के ये कलश यात्रा के अंदर पहुंचे। इस साइड में दोनों भी है, गोलापुरी जी महाराज को भी दोनों ही आशीर्वाद दे रहे हैं। प्राचीन टाइम में संत होया करता, कोई तपस्या कराया करता, संत जी नमन करा, दंडवत प्रणाम करा। महात्मा जी पूरी नगरी पर पूरे इलाके में आशीर्वाद राखी हो। जय हो संतां की धरती अपनो हिंदुस्तान रहे हुई है। तो एक ट्रैक्टर साइड में भी सीधा रखी है। संत महात्मा आशीर्वाद लियो, संतां की धरती भारत। तो इस साइड में भी झांकियां जकी बना रखी है। झांकियां वाला बच्चा है जका बातचीत करे, देखो कितना सुंदर सजावट कर रखी है ट्रैक्टर की। हर झांकी के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास। तो छोटा छोटा बच्चा देखो कितना खूबसूरत भगवान को रूप धारण कर रखे। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम बेटा? प्रांजल। प्रांजल, किस चीज की झांकी निकाल रहे हो? हम कृष्ण जी की। कृष्ण जी की झांकी से क्या संदेश देने का प्रयास है? क्या झांकी के माध्यम से क्या संदेश दोगे आप बालकों को, काम को? सच्चाई और नेकी का, अच्छे रास्ते पर चलो, नेकी पर चलो। स्कूल में जाते हो? स्कूल में पहले भी हिस्सा लेते हो कोई कार्यक्रम में? हाँ। बहुत शुभकामनाएं बेटा, अच्छी बात। आज क्या कार्यक्रम है गौशाला के अंदर? गौशाला के अंदर आज कथा स्टार्ट होगी। कथा शुरू होगी। कितने दिन चलेगी ये कथा? 7 दिन। 7 दिन चलेगी। बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा प्रयास आपका, बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास। सच्चाई नेकी और अच्छे रास्ते पर चलने को कोई भी झांकी हो भी अलग अलग झांकी के द्वारा संदेश दे इज्जत। तो झांकियों बालक की हो कि जल्दी समझिए भाई झांकी के द्वारा प्रयास हो रही। साइड में देखो कितनी खूबसूरत राम दरबार लगा रखे और कितनी सुंदर भाई भगवान वो रूप धारण कर रखे। बार बार धन्यवाद हम बच्चा ने भाई परमात्मा को ऊपर असीम कृपया बनाए रखे। राम राम बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? पलवित। क्या कर रही हो अभी? किस चीज का रूप धारण कर रखे आपने? हनुमान जी का। हनुमान जी का। किस चीज की झांकी निकाल रही हो आप? श्री राम दरबार की। श्री राम दरबार की। क्या कार्यक्रम आज गौशाला के अंदर? क्या कार्यक्रम है गौशाला के अंदर बेटा? कथा शुरू होगी। पहले भी किया रोल आपने कहीं? कहाँ पर किया था? यहाँ पर थोड़ा सा दूर। गांव के अंदर कोई प्रोग्राम था उसके अंदर किया था। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। क्या लक्ष्य बड़ा होगा, क्या बनना आपको? पुलिस।
पुलिस के अंदर बहुत शुभकामनाएं। एक दिन ऑफिसर बनो, बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगे आप। अभी संस्कार आपके अंदर बेटा, भगवान की कृपा रहेगी, आप एक दिन बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। नमस्ते बेटा, क्या नाम आपका? सिया। हाँ जी, सिया। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? अभी किस चीज़ की झांकी निकाल रहे हो? राम दरबार। राम दरबार की। राम दरबार की झांकी से क्या संदेश देने का प्रयास है? नेकी पर चलो, सच्चाई पर चलो, मर्यादा के अंदर रहो, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ। बहुत शुभकामनाएं बेटा। क्या लक्ष्य बड़ा होगी, क्या बनना है? लेक्चरर। हाँ जी, लेक्चरर। बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन आप जरूर कामयाब हो, परमात्मा की प्रभु की कृपा रही। छोटे छोटे बच्चों ने इस साइड में भाई और एक खूबसूरत झांकी तैयार कर रखी है, गुरु जम्मेश्वर भगवान की झांकी है। जगह बच्चा है भाई, भगवान को रूप धारण कर रखे और छोटा छोटा श्लोक लिख रखे, छोड़ दो नशा सुधर जाएगी दशा। और भगवान का और खेरड़ी का देखो पौधा लगा रखे, खेरड़ी बचाने को संदेश दे रखे। पेड़ पौधा बचाओ तो आप आगे सुख की सांस ले सका, नहीं तो अपनों बड़ो मुश्किल काम होती। छोटी छोटी बेटा और बेटियां बहुत ही सुंदर झांकी तैयार कर रखी है। पेड़ पौधा बचाने को झांकी के माध्यम संदेश दियो। तो गाँव का स्कूल का बालक है और साथ मांगी गाड़ी भी आ रही है। तो छोटा छोटा बच्चा में आज भी इतना संस्कार और इतना विद्वान है कि बालक भाई निडर हो गए। देखो यूँ तैयारी कर रखी है, तो एक दिन प्रभु जरूर आने कामयाबी दी। बच्चा बात भी करे। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। क्या नाम है सर? विष्णु। विष्णु। पहली बार झांकी निकाल रहे हो? पहले भी हिस्सा लिया? पहली बार। पहली बार? पहले कभी नहीं लिया हिस्सा? नहीं लिया। क्या संदेश दे रहे हो इस झांकी के माध्यम से? क्या संदेश दे रहे देने का प्रयास है? कि पर्यावरण बचाओ और ये पर्यावरण बचाओ, नेकी पर चलो, अच्छाई पर चलो। बहुत शुभकामनाएं यार, आपने बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर झांकी निकाली। बार बार धन्यवाद करते हैं। परमात्मा भी आपका साथ देगा। गुरु जम्मेश्वर जी भगवान की भी रूप धारण कर रखे है एक बच्चे ने। इस साइड में स्कूल की बहन भी है। कलश यात्रा की तैयारियां होगी महाराज जी। आप खुद जको कथा व्यास है परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज, खुद आप गाता हूँ जका कलश रख रखा भर के, पहले जल गया और अंदर गंगा जल डाल के नारियल ऊपर रख के, और सब ने ये मंत्र उच्चारण करने के बाद में पवित्र जल को सब के ऊपर छिड़को लगाने के बाद में बारी बारी सब ने कलश चकाओ भाई। पहले नाम लिख दिया फलाणों कलश 1 नंबर भी माता बहन को, 2 नंबर भी माता बहन को। बाद में नाम के हिसाब आगे माता बहन लाइन में लागे कलश उठावर। बिंग बाद में आगे डीजे कर रखे, 3-4 झांकियाँ निकाल रखी। बहुत ही सुंदर आयोजन भी, बहुत सी कलश यात्रा देखी, किंतु आज पहले बार तो अच्छो सुंदर कार्यक्रम जी। एक बहुत बड़ो आयोजन हुआ, बड़ा बड़ा शहरांग अंदर की करे भी हिसाब को आयोजन कर रखे भाई। बहुत ही सुंदर गाँव राम का मिलजुल गई। इतनी कलश यात्रा के अंदर इतना माता बहन भाई गणमान्य व्यक्ति पूछना अभी पहले बार देखा कि इतना गणमान्य व्यक्ति पूछे। और महाराज जी लगातार कहने लग रहे भाई जल्दी आओ उठाओ कलश, क्योंकि टाइम हो रही है। शुरुआती दिन हो तो सारो दिन सर्व कलश यात्रा में और ताम जाम जचाणो भी में लाग जे। तो बड़ी बड़ी 20 साल दौजा भी ले रखी श्री राम भगवान की भाई। यहाँ बिन दौजाऊँ हरी झंडी जकन बोले झंडी दिखा के भगवान को आशीर्वाद देंगे। और कलश यात्रा पेड़ को शुभारम्भ करे। अभी कलश यात्रा शुरू करके तो गौशाला प्रांगण तय पहुँची तो माता बहन आपको नंबर के हिसाब में आवे। भाई बंधु आगे आगे भगवान की दौजा लेके और कलश यात्रा को सहयोग करने लगे। तो महाराज जी लगातार क्या भैया आओ जो को पहले विधिवत रूप हूँ सारा मटका भी भर के रख दिया पानी के अंदर, जो भी गंगा जल डाल के ऊपर नारियल और ऊपर अशोक का पत्ता नारियल के नाल के दोबारा बांध रखे। फिर महात्मा जी आगे परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज मंदिर में आगे विधिवत दान से मंत्र उच्चारण के बाद में हांग ऊपर जो को वो पवित्र जल करियो। जो को मंत्र उच्चारण के बाद में जो जल हो वो कलश यात्रा के ऊपर छिड़क के सब ने लगातार बारी बारी माता बेदान क्या भाई जी। यहाँ थारा नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 पे नंबर के हिसाब उठाओ कलश यात्रा और आगे जाके इकट्ठा हो जाओ। आगे डीजे को कार्यक्रम कर रखे हो 3-4 झांकियाँ, तो वहाँ झांकियाँ सागे सारी माता बहना इकट्ठी हो गई चाली। बाकी आगे जो भी विशेष बात हो कलश यात्रा की बात दिखाने को प्रयास करें। तो इन साइड में यहाँ जी कलश यात्रा देखो कि यहाँ भाई बंधु कितनी मदद सहयोग कर आगे परम आदरणीय महाराज जी ऊपर मंत्र उच्चारण को जो पानी है गंगा जल है पवित्र जल है
जल को छिड़काव करे भाई बंदे वो देखो लाइन के अंदर 1 2 3 4 यूं आगे तक माता बहन है जो कलश यात्रा में हिस्सों ली सिर के ऊपर रख दे, फिर प्रभु को नाम लेके वे शुरू कर दे। बाकी बाहरों सारा बहन भाई इकट्ठा हो गए, 3 4 झांकियाँ बाकी और जगह दवजा ले रखे वहाँ भाइयों को बड़ो विशेष आकर्षण रही झांकी के अंदर। तो सारा निवेदन करा भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अति अच्छाई और सच्चाई को कार्यक्रम गाँव के द्वारा शुरू करोगे। पहली बार माने भी इसी अच्छी सुंदर झांकी देखने को प्रयास मौको मिले है। तो और जगह भाई बहन अड़ू ने पूछ सके यार अड़ोसी पड़ोसी गाँव गए दूर दराज का बन भी सो सुंदर कार्यक्रम देखने को सौभाग्य प्राप्त हो। देखो कितना गणमान्य व्यक्ति बहुत कम, बुजुर्ग और गणमान्य व्यक्ति बहुत कम, धार्मिक जो भी कार्यक्रम हो सत्संग और बहुत कम संख्या में पूगा, किंतु ये गाँव के अंदर धांगड़ गाँव के अंदर बहुत गणमान्य और व्यक्ति पूछे है। और यूँ पूछ गिर सहयोग करना कितनी अच्छी परंपरा भाई, यूँ सहयोग करना भाई। आगे एक साइड में कही हुए कि आगे बैठ गया खड़िया हो गया बा भी को नहीं, आगे हर काम नहीं अपनी जिम्मेवारी समझी भाई, अपनों गाँव अपनों काम है अपनों कार्यक्रम। तो बस रस्म रिवाज अदा करने लगे होता। बार बार धन्यवाद करा भाई, और भी भाई बंधुआन प्रेरणा लेके किसी गांव को कोई कार्यक्रम हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सों लेना चाहिए। जी गांव का नागरिक हो तो भी गांव की मान सम्मान खातर हर आयोजन के अंदर अपन अपनों जिसो भी अपनी कोशिश हो अपनों धर्म बने विश्व अपन जरूर किन की सहयोग करना चाहिए। तो भाई एक संदेश देने को प्रयास करे गाँव का गणमान्य व्यक्ति बार बार साधुवाद। छोटा छोटा बच्चा है पूरे गांव का माकर कलश यात्रा पूरे गांव के अंदर करने के लिए स्कूल का छोटा छोटा बच्चा है सरकारी छोटा छोटा बच्चा ही आगे कलश यात्रा निवासी छोटा छोटा बच्चा में संस्कार डालने को प्रयास काफी बड़ी लंबी विशाल कलश यात्रा है। आगे आगे पानी को छिड़काव करे सब पंप ले रखे है। टोटल की टोटल माता बहना देखी पानी यानी पगाम चप्पल भी कोनी ना कोई छुट्टी तो पानी कलश यात्रा का करी बहुत ही सौभाग्यशाली माता बहना है। बगैर जूता डाले काफी लंबो यानी 4-5 किलोमीटर को सफर होती परली साइड में शिव भगवान का मंदिर शुरू होगी पूरे गांव के अंदर कर यानी पूरे गांव के अंदर कथा को प्रचार प्रसार करना। हर गली मोहल्लो जितना भी मंदिर है गांव का मंदिर में आग कर निकलना भगवान आशीर्वाद ले गया और हर जगह किसी जगह पानी पात पे हो कड़ी जूस पे हो गाँव में भी सेवा लगा रखी भाई बंधु जगह सेवा करे हर जगह अलग अलग जगह माता बहना घर आकर निकल के आशीर्वाद लियो ताकत हौसलो दियो भाई थे कलश यात्रा में पहुंची तो बहुत सी माता बहन भाई स्कूल का बच्चा छोटा छोटा बच्चा आगे भाई कलश यात्रा से आगे देखिए देखने के बाद हम आशीर्वाद लिए बच्चन यानी संस्कार मिली आने वाले टाइम में भाई यूँ कलश यात्रा निकले तेरी कलश यात्रा के फायदे और आगे बहुत सा भाई बंधु युवा साथी साथ में जबकि बाबा बद्र अपने भगवान श्री रामचंद्र भगवान को ध्वज हुआ था राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं श्री राम भगवान को वो ध्वज ले रखे बहुत सा युवा बुजुर्ग भाई बंधु। तो कितनी अच्छी विशाल कलश यात्रा बहुत ही विशाल कलश यात्रा गांव डांगड़ के अंदर 3-4 झांकियां 2 डीजे जगह गाँव गए डीजे निःशुल्क यानी बिना कोई पीछा उन्ना परम श्रद्धे स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज है बंग आगा के भाई बंधु है नाचता हुआ भाई देखो कत्ती खुशी जोश उमंग है सनातन धर्म के अंदर भगवान राम के अंदर कत्ती बड़ी ताकत है कि महाराज जी आवे बच्चा आगे आशीर्वाद लेने खाते खड़े देखो पुनः की तो गजब स्वागत करे भाई स्कूल है स्कूल का अध्यापक छोटा बच्चा तो आऊँ आशीर्वाद लियो स्वागत जो की तांगी कमेटी हर बच्चा नाचर महाराज जी भी नाच के भाई बच्चा ने करे तुम्हारा और भी भाई बंधु आशीर्वाद ले तो देखो किया जोश उमंग भगवान श्री रामचंद्र को कितना बड़ो आशीर्वाद भगवान को नाच गा के सागे सागे भाई बंधु नाच गा के दर्शन मनावे यात्रा कलश यात्रा ये दर्शन मना लाग रहा पीछे 2-3 देखो कितनी लंबी लाइन लाग रही बाद में मुकाम राम ने पास को काम तो कथा यात्रा भाई जो कथा स्थल तक आने लग रही कलश यात्रा तो बहुत ही विशाल और भव्य कलश यात्रा भगवान राम का देखो कितना तिरंगा देखा राष्ट्रीय ध्वज है भगवान राम को
बहुत बड़ी ताकत और शक्ति देव आपन। तो देखो कत्ता ध्वज लहरान लाग रहे बाबा बजरंग बली, श्री राम, श्री कृष्ण भगवान के, गौ माता का। तो बहुत ही एक विशाल कलश यात्रा। आगे आगे पानी को ड्रम बजिए, सपरे ढोल हो तो गर्मी हो तो नीचू सारी माता बहना जितनी भी कलश यात्रा में हिस्सों ले, सारी माता बहना पग्गा में कोई जूती चप्पल को नहीं उबानी, यानी कि पैदल कलश यात्रा के अंदर हिस्सों लिए है। तो फिर आगे आगे सपरे को ड्राम ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर आगे आगे पानी को छिड़काओ भाई, धरती को ठंडी कर दी भाई ताकि पग नहीं बढ़े। तो कतो अच्छा और सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही विशाल भव्य कलश यात्रा जीवन में पहले बार देखने को सौभाग्य मिले। इतनी बड़ी विशाल कलश यात्रा, यह तो वृंदावन मथुरा के अंदर इसी कलश यात्रा एक देखने को सौभाग्य प्राप्त हो। आज जिंदगी में दूसरी बार 20 साल बाद में गांव धांगड़ के अंदर इतनी विशाल और सुंदर पूरे गांव राम के सहयोग आशीर्वाद होती विशाल भव्य कलश यात्रा जैकी शिव भगवान का मंदिर शुरू हो गई। गौशाला प्रांगण के ताई आने लग रही, आगे कमेटी किया स्वागत करी, गौशाला का आगे भी तैयारियां चलने लग रही। बात चीजें बड़ी विशेष हो दिखावा था ना, बाकी 2-2 डीजे 4-5 ट्रैक्टर ऊपर बड़ी 20 साल झांकियाँ, श्री कृष्ण भगवान की झांकी, श्री रामचंद्र भगवान की झांकी, गुरु जाम्बेश्वर जी भगवान की झांकी, और भी पर्यावरण ने संदेश देने वाली एक आम जनमानस ने जबकि संदेश देवे, ज्ञान देवे, गांव में सच्चाई अच्छाई हो, गांव में बुराइयां भजती सो। बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम भाई, बार बार धन्यवाद करा, पूरे गांव राम ने दंडवत प्रणाम करा। तो सुंदर आयोजन, बहुत ही अच्छो सुंदर साधन संपन्न गांव और इतनी अच्छो काम, यानी काम दाम पतो चाल जे बुजरे कहता गांव का बटोड़ा, गांव को हिसाब किताब बता देता। कलश यात्रा गांव को बात बता दे, गांव में कितनी बड़ो आयोजन है, कितों लोगों को प्यार प्रेम भी। छोटे हूँ यानी 5 साल की उम्र लेके 80-90 साल का बुजुर्ग आता है यात्रा के अंदर हिस्सों लिए। तो एक विशेष कलश यात्रा जीवन में दूसरी बार देखने को मौका मिल गया। तो शेयर बाजार दर धार्मिक आयोजन सरकार के द्वारा कर जाए बड़ी तो ताम जाम हो, किंतु गांव के अंदर कथा होनी, संत महात्मा जगह परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी महाराज खुद कथा की अगुवाई करे, पीछे पीछे मंदिर लेके 4-5 किलोमीटर यानी यात्रा होगी। पूरे गांव की जितनी भी गलियां जगह मेन मंदिर धाम है गांव का, मंदिर आग कर निकल गया। तो देखो कि हड़कवड़ को छिड़काव कर भाई, का तो कीचड़ भी नहीं और पग भी नहीं बड़े, धरती हवा ठंडी होती। तो बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम करियो भाई गौशाला कमेटी, पूरा गांव राम कमेटी। तो आगे जो गौशाला कन किया स्वागत करी किया नहीं करी बातचीत और दिखा हुआ था ना। बाकी आगे डीजे बाजे तो डीजे मेरी कोल्ड कौन कर सका, क्योंकि हमारे पर कलेम आज तो ही बच्चे आगे जबकि गौशाला कमेटी है बाकी स्वागत करी कथा के अंदर भाई पानी गजब की तैयारियां कर रखी है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन देखने को आज थे भी देखो तो वास्तव में उनको बहुत अच्छी चीज दिखाई है। बाकी सारा बहन भाई निवेदन करा भाई थे भी शेयर करियो ताकि और भाई बंधु भी देख सके। तो आगे देखो गौशाला का भाई बंधु कब तो गजब को आगे स्वागत खातर कमेटी है बेटियां इंतजार करे, साधु संता महात्मा को फूल उछाल के स्वागत करी। तो वे चीज़ विशेष तो स्वागत की बेला हुई भाई देखा बच्चियां बारात और दुल्हा को स्वागत करे, पीऊँ भी गजब को स्वागत है। गौशाला देखो प्रमुख गेट आगे कथा सत्य भी आगे बहुत ही अंदर बाद की दिखा बाद में दिखा कलश यात्रा बहुत ही यानी 5 से 7 से संख्या साइड माता बहना कलश यात्रा पाँव नंगी कलश यात्रा। गजब को आयोजन माता बहना कलश यात्रा लेके आप गौशाला प्रांगण में पहुंच गई। सारी माता बहना ऊपर फूल की वर्षा करके स्वागत करे, सारी माता बहना को आशीर्वाद दे भाई मन ताकत हौसला मिले भाई। जितनी दूर पैदल कथा सफलता पहुंची है बाना पगा पहुंची है। तो वहां पर देखो फूल वर्षा, फूल की होली खेली थे, फूल की वर्षा करी थे ताकि आ माता बहना ताकत मिले, भगवान को आशीर्वाद मिले भाई। इतनी दूर आई तांगी तपस्या फल मिला मिठा देते कि इतनी दूर को संघर्ष 5-4 किलोमीटर तक की यात्रा करके ये भगवान भी आशीर्वाद दे। बाकी भगवान 100 आशीर्वाद देवा अगर सरदार विश्वास हो तो, क्योंकि इतनी दूर श्रद्धा और विश्वास के साथ है। छोटी सी मान लो मात्र 5-7 साल की बेटी भी कलश यात्रा के अंदर, बड़ी माता बहना भी 80 साल की माता बहना भी कलश यात्रा के अंदर पहुंची है। तो बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन कलश यात्रा को यानी 1000 की संख्या माता बहना कलश उठा के गौशाला प्रांगण में पहुंची है भाई। गौशाला के प्रति, गांव के प्रति, भगवान के प्रति कितना प्रेम है गांव के अंदर वो देखने को मौका मिलो। तो बहुत ही अच्छा आयोजन अपने में भी सौभाग्यशाली मानना के माने भी सो आयोजन में शरीक होने को परमात्मा मौका दिए, भगवान को बार बार धन्यवाद करा परमात्मा के
ये आशीर्वाद थारो बनाए रखे। बाकी सारा बहन भाइयों फिर निवेदन करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सो पहले आयोजन है वो और भाई बंधु को देख सकर और गवम भी आप एक दूसरे देख के प्रेरणा ले इसका। भाई बंधु देखो बड़ी बड़ी उम्र का यानी 40-40 50-50 साल का भाई आदरणीय किया भगवान राम की इज्जत में प्रेम में नाचता है, भगवान के प्रति आपको प्यार दिखाता है। तो डीजे कई झांकियाँ और बहुत ही सज धज के छोटा छोटा बच्चा की झांकियाँ की प्रस्तुति दी है। के मंच के ऊपर भी इकट्ठा कर पे भी दिखा। बाकी डीजे को बहुत ज्यादा खड़कोड़ हो रही है तो ये खातर होश के काटने भी कले माथे दिन रखा तो डीजे की धमक चमक दिखा कौन सा बाकी देखो युवा भाई बंदूकिया नाचता है। हजारों की संख्या माता बहना और गणमान्य व्यक्ति इकट्ठा अंदर धूमधाम कलश यात्रा ले गया। पूरे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश दिया तो कोई तो भाई मेरे तो गांव में अपने कथा शुरू होती सारा पूछियो तो काफी लंबो चौड़ो जन शोर महाराज जी पीछे अगुवाई करने लग गया। परम आदरणीय राजनारायण जी महाराज हरिद्वार कथा व्यास गणजरू कथा शुभारंभ करी कथा शुरुआत करी कलश यात्रा की बड़ू सागे पैदल आया और अब अंदर जाके अंदर को जो दृश्य हो वो भी खाने दिखावा जो व्यवस्था और बाल दिखावा। बड़ो कथा पंडाल के अंदर पहुंची पहले कलश यात्रा माता बहना ले गई। कलश यात्रा राजनारायण जी महाराज परम सर दे कथा जकी व्यास अभी व्यास पीठ के ऊपर बैठ गया। आगे जो गर्द साहब रखी अभी गर्द साहब का आगे जगह ये कलश है गर्द साहब कने रख दिया। माता बहना जकी बैठी है बन पानी पात की भी सुविधा कर रखी है। जो कथा हो छोटा छोटा जो बेटा बेटियां आई बन है महाराज जी देखो कि तो प्यार प्रेम आशीर्वाद देने लग गया कि कलश व्यास गद्दी है व्यास पीठ का आगे सारा का सारा कलश है वे रखी चढ़ लग रहा क्योंकि 4-7 दिन तक कथा चाली तो 7 दिन तक अंग माँ मंत्र उच्चारण के द्वारा तो पवित्र जल हो जी जी महाकुंभ को जल हो त्रिवेणी संगम को जल वो आपने कथा के अंदर त्रिवेणी संगम को जल हो जे मंत्र के द्वारा तो कलश उतारने के बाद में 2 छोटा बेटा और बेटी भी कथा के अंदर विशेष आकर्षण का केंद्र छोटा बच्चा देखो कथा अपने हरियाणवी संस्कृति कल्चर यानी लेंगो दामन कुर्ता पाँव आशीर्वाद मेरेड़ा बच्चा कितना सुंदर लग गया महाराज जी आशीर्वाद देने लग रहा बच्चा बड़ा करके दिखाई हरियाणा संस्कृति का देखो अपने भारतीय संस्कृति और हरियाणा की संस्कृति लहंगा दामन बोरला गड़ा दे मेरी माँ तो देखो कतो सुंदर छोटा बच्चा में कत्ता संस्कार और ऊपर महाराज जी को आशीर्वाद तो बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन काफी बड़ो पंडाल के अंदर पंखा बिजली बैठने की गद्दा बहुत ही सुंदर व्यवस्था कथा पंडाल की तो 251 कलश में तालियां स्वागत करो 251 कलश आगे माता बहना ले गया ये रुबाना पका ले गया सबसे बड़ी विशेष बात है। तो आगे अभी कथा के अंदर भाई आज कथा हुई थोड़ी तो बा भी थाने दिखाऊँ आज को जो आयोजन हुई थोड़ो बहुत भाई आज तो शुरुआत हो शुरू को जो दिन हो भी अंदर भाई काम दाम क्योंकि सुबह की माता बहने जल्दी पहुँच जे तो बे वो कितनी सी हुए तो आज मात्र घंटा एक वो आयोजन हो बाकी बहुत ही सुंदर और अच्छो गजब को आयोजन छोटा बच्चा जगह अगुवाई करी कथा की विशेष आकर्षक का केंद्र आज की आयोजन के अंदर बाकी बहुत ही विशाल झांकियाँ 4-5 झांकियाँ श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र भगवान गुरु जाम्बेश्वर जी भगवान तभी मंच के द्वारा माध्यम सूचना करेगा बैठो थोड़ी कथा के आज की शुरुआत करें तो छोटा बच्चा कितना सज धज के कथा खूबसूरती का 4 चांद लगा हुआ आयोजन कर बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा आयोजन गांव डांगड़ के अंदर तो आगे कथा व्यास के आगे मंदिर बना रखी है पूजा पाठ शुरू हो पहले विधिवत रूप दीपक जलाई जी बाद में कथा व्यास के ऊपर मारती बैठी अभी तक खड़िया रहे यानी मातर कथा व्यास के ऊपर बैठने के बाद में बैठ गया तो फिर खड़िया कौन हो कथा जब तक संपन्न हो तो काफी बड़ो और अच्छो आयोजन एक साइड में भाइया खातर बैठने की जगह और एक साइड में बहन बेटियां बैठने की जगह तो काफी बड़ो सुंदर आयोजन सारा के लिए जो भी बहन भाई देखी तो वास्तव में अच्छी प्रेरणादायी कथा व्यास की
प्रेरणा मिली तो छोटा छोटा बच्चा परम आदरणीय महाराज जी राजेंद्रानंद जी महाराज छोटा छोटा बच्चा ने ले जाके आज की जकिया शुरुआत करी। दीपक जलाई जी कथा को शुभारंभ कराई जी तो छोटा छोटा बच्चा ने साथ लेके कतो विशाल और सुंदर आयोजन छोटा छोटा बच्चा जका आगे बिठा दिया भी महाराज जी है महात्मा जी परमादरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज भी साथ ही आगे आगे के विधान की शुरुआत करी कथा की बात ये विशेष देखने वाली बात हुई पहले के हिसाबों की यहाँ कथा शुरू करी बात थाने देखने को थाना भी मौका मिले माना भी मिली। एक भाई बंधु बहन गठ जोड़े के सागे कथा कलश यात्रा उठा गया तो पांच सागे गठ जोड़े के सागे दो छोटा छोटा बालक तो परम आदरणीय राजेंद्र जी महाराज दीपक जला के देखो 7 दिन तक लगातार वो दीपक जलतो रही भगवान की आशीर्वाद देते रही। दीपक ने मंत्र उच्चारण साथ दीपक जला दियो मंदिर में बनाए तो दीपक को भी विशेष मंदिर बना रखे हुए जो मंदिर के अंदर दीपक रख रखे हो तो ऊपर सनातन धर्म का जो मंत्र हुआ वह मंत्रांग द्वारा पूजा पाठ और सुंदर कांच को मंदिर के अंदर सुंदर पीतल को दीपक के अंदर शुद्ध देसी की गौ माता को घी और जोत जले भगवान को आशीर्वाद दे तो ये जोत आशीर्वाद लो ताकि हौसलो ताकत विश्वास मिले। बहुत ही अच्छो जो भी अड़े कथा की किया शुरुआत हुई विधिवत रूप में चीज भी दिखाने को थाने प्रयास करना रही मंत्र उच्चारण साधु संतों के द्वारा महाराज जी अड़ाप के विशेष सानिध्य के अंदर पूजा पाठ करके दीपक जलाइयो और छोटा छोटा बच्चा दो जगह विशेष आकर्षक कलश यात्रा का भी बच्चा गद्दांग ऊपर बिठा रखे पीछा भी बच्चा दे रखे और महाराज जी भी अड़ बैठी राजेंद्रानंद महाराज भी आपको आसन लगाए वे भी कोई पूजा पाठ करी और फिर बाद में कथा जब गंठ जोड़वायो वो भी अरे बैठ गयो मैं भी एक बार बैठ लिया आशीर्वाद ले लिया सारा ही तो सुंदर आयोजन गांव भागड़ के अंदर लगातार 7 दिन तक वो आयोजन रही 21 से 27 कोई भाई बंधु आस पड़ोस के गांव को था कि कथा सुन सके कथा 11 से 3 बजे तक टाइम रही तो छोटा छोटा बच्चा जगह विशेष आकर्षक आप बच्चा नाल बांध के बन आशीर्वाद दे अंग हाथों कथा को शुरुआत बच्चा दोनों नाल बांधने को पहले काम और उसके बाद में आगे की कथा की विधिवत रूप जी शुरुआत हुई बातचीत भी दिखा बच्चा छोटा छोटा बच्चा के अंदर के भगवान निवास करे तो तिलक भी सनातन धर्म को केसर को तिलक दोनों बच्चा ऊपर चावल को आशीर्वाद। अभी आगे के कार्यक्रम हुई वो दिखा मंत्र चालन लाग रहे महाराज जी करण लाग रहे कथा को श्री गणेश तो छोटा बच्चा एक बेटी ने बुला के माला डलवाई है तो बच्चा भी दोनों जगह छोटा छोटा बच्चा विशेष आकर्षण का केंद्र अब माला डलवाई है। अब दोनों बच्चा जगह बच्चा महाराज जी आशीर्वाद लिए परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज बच्चा आशीर्वाद लेके और उठे। अभी शायद विधिवत रूप आज की कथा को आगाज श्री गणेश शायद आज की कथा को श्री गणेश अभी मात्र 2-4 मिनट के अंदर हो महात्मा जी व्यास गद्दी के ऊपर विराजमान हो और छोटा छोटा बच्चा न आशीर्वाद दे गेड़ो दीपक जला गेड़ो सारा जो रस्म रिवाज करने के बाद में अभी जो ऊपर मंच के ऊपर व्यास गद्दी लगा रखी है व्यास गद्दी के ऊपर महाराज जी पहुंची और पहुंचने के बाद में शायद कथा की विधिवत रूप आज श्री गणेश खरीद जी तो गाँव का भाई बंधु आदरणीय परम आदरणीय कथा व्यास करने महाराज जी नजदीक पहुंच गया और सकूल का देखा बच्चा था यंग द्वारा संदेश दिया अच्छाई का बुराइयां पर खत्म करने का अच्छाई आगे बढ़ाने का बुराई खत्म करने का संदेश दिया वहाँ बच्चा ने भी शायद सम्मानित करी। देखो कत्ता भाई बच्चा कत्ता भगवान का रूप धारण कर रखे कत्ता सुंदर रखे राम लक्ष्मण माता जानकी जय बोलो हनुमान की सुदामा श्री कृष्ण
गुरु धामेश्वर जी भगवान भी देखो पूछे लारे भाई बांगी तीन का मारे तबे भी पूछे अन भी शायद महाराज जी शायद आशीर्वाद दई। छोटी छोटी कन्या भाई बहनों भी गजब को सुंदर आयोजन आज को खातर लगातार प्रयास करो थारता ही सुंदर आयोजन पहुंचावा ताकि थे भी आयोजन फायदो उठा सको ज्ञान प्राप्त कर सको। बहुत ही सुंदर और अच्छा आयोजन कार्यक्रम। तो महाराज जी अभी सब भी बच्चा सम्मान करी छोटा छोटा बच्चा जगह अगुवाई करा बा बच्चा और ऊपर बाबा बजरंग बली बन रही है। देखो कि यहाँ आपकी गदा महाराज जी का भाई गदा धर ले तेरी। तो सारा बच्चा ऊपर देखा झाकी यहाँ हिस्सों लियो वे सारा बच्चा मंच के ऊपर पहुंच गया। महाराज जी का सारा बच्चा आगा जो वो एक फोटो खिंचवा ताकि जिंदगी भर यादा रहती बड़ी याद दिलाती रही समय की भाई समय के अंदर कथा करी भी कथा के अंदर इसो आयोजन करियो। तो अभी श्री आगे श्री रामचंद्र भगवान की जगह झाकी भी झाकी महाराज जी कन पहुंच गई। महाराज जी आगे देखो जो भी कार्यक्रम हो तो मंत्र उच्चारण चले बच्चा ने भी ताली बजवाई। महाराज जी के मंत्र उच्चारण के द्वारा बच्चा ने इतनी ताकत मिले हौसलों मिले एक दिन ये बहुत बड़ा ऑफिसर अधिकारी बने या देश का राजा बने। तो बच्चा में आने वाले समय में देश को भविष्य कोई राजनेता बनी कोई बड़ो IPS बनी IAS बनी सब बच्चा अंग भाई है अपने देश को भविष्य। आज छोटा छोटा बच्चा इतना निडर हो गए अति सुंदर झांकियों की प्रस्तुति दी देख लगातार मैं भी प्रयास करा भाई बच्चा बोल जाने बच्चा संस्कारशाली बने भाई जो बच्चों बोली वो पूरा ही जरूर बची में गलत भावना खत्म हो के निडरता बनी मन का गलत विचार खत्म हुई। किसी मंच के ऊपर जाके बिन बोलने की ताकत मिली खातिर लगातार मैं भी स्कूल में जाऊँ बच्चा हूँ तो महाराज जी को संबोधन करी वे भी सुना। जय 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 हो। तो महाराज जी जो संदेश दी वो भी थाने आशीर्वाद दे रहा जय हो जय हो। और बड़ी आनंद में बड़ी मर्यादित और बहुत शीलता और शालीनता के साथ आज का कलश यात्रा आज की गौ धेनु मानस यात्रा आज का गौ भोजन हमारा बड़ा सफल रहा। आज आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे हैं आप देख रहे हैं सभी को एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। हमारे हरियाणा का जो पूरी आई है गंगा जमुना को भेज दो दो बूढ़ी एक 90 साल की एक 95 साल की। ये छोटी छोटी का दो बूढ़ी है एक 90 साल की एक 95 साल की इनको भी ऊपर भेज दियो। महाराज जी का हाथों कथा को श्री गणेश करवाए दीपक जलवाए भी बादमान भी ऊपर बुला सका स्कूल का बच्चा और राधा कृष्ण परिवार श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी माने राम जी का परिवार और सुदामा जी का जब इनके रास्ते में पैर जलने लगे तो कोई वहां संगीत तो था नहीं लेकिन नहीं ये नृत्य कर रही थी क्या हुआ इनके पैर जल रहे थे। तो छोटी छोटी बच्चियां हैं नहीं बार मैंने गाय को आप अपने कंधे पर बैठा लो बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं लेकिन पूरी शोभा यात्रा में ना इन्होंने पानी पिया और ना ही रुकी। आज हमारे पूरी सुंदर सी यात्रा मंगलमय एक बार बच्चों ताली बजाते और ये पर्यावरण की झांकी भी हमारे यहाँ 4-5 झांकी शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। मैं इन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कलश यात्रा में आप हैरान रहेंगे छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां कलश यात्रा में 11 लड़कियां हैं जो जिन्होंने नंगे पैर कलश यात्रा के लिए जोरदार ताली बजा दी है। मेरा मन था कि मैं आज मैं भी खड़ा पहन कर यात्रा करूं लेकिन इनको देख मुझे खड़ा पहनने का हौसला नहीं हुआ। मुझे भी जिंदगी पैर चलना चाहिए। इनकी त्याग को इनकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं।
मैं नमस्कार करता हूँ। ये सभी इतना सुंदर बच्चों का मैं इत्यादि व्यवस्था मैडम सीमा विश्वनी और विनोद गढ़वासराय जी, विनोद जी काकड़ की तरफ से की गई है। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। हमेशा हर कथा ये सुंदर व्यवस्था देते हैं और सारे बच्चे हमारे गांव के हैं, सारे बच्चे हमारे स्कूलों के हैं, सारे बच्चे हमारे अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के हैं। इसलिए मैं इन बच्चों को बहुत हृदय से मेरे संत समाज की ओर से और मेरी गौशाला परिवार की ओर से, हमारे गौशाला परिवार में कई चैनल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इतनी सुंदर ये सनातन परंपरा हमारी वैदिक परंपरा का इन्होंने बच्चों ने निर्वाह किया है। तो मैं पुनः इन बच्चों को बहुत हृदय से एक दिन चाहूंगा कि कथा के बीच में ये बच्चे आए, एक एक बच्चे को हम लोग पुरस्कार देना चाहते हैं, केवल अपनी गौशाला परिवार की ओर से, अपनी गौशाला भागवत की ओर से, जो हमारे गौशाला परिवार की तरफ से हम सभी बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे। अभी बीच में वो देखते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, इतना शुभ दिन कथा को मिला है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नवरात्रों में अपनी कथा हो जाएगी धांगड़ में, लेकिन नवरात्रों में अपनी कथा प्रारंभ हो रही है। तो मैं बहुत हृदय से सभी ग्रामवासियों को, सभी आसपास के लोगों को, जितने अपने इस गौशाला से गाँव जुड़े हैं, बोलो गौ माता की, गौ माता की, एक बार गौ माता की। बैठ के बना लिया यार, बैठ के बना लिया। सब सरकारी वालों को यही दो चल चल हनुमान जी नाम सब चल। तो सारा बच्चन अभी सम्मानित करी महाराज जी, खुद आपकी तरफ बच्चन सम्मान दे के वहाँ बच्चा इतनी मेहनत करी, तो अच्छो संदेश दियो। अरे बच्चा ने देख के भाई बच्चा 11 बेटियां हैं जो स्कूल की वे पैदल यानी बाई पगाम चप्पल कौन डालिए, छोटी छोटी बेटियां, तो भी प्रेरणा महाराज जी भी मैं भी विचलित हो गया, चप्पल कौन डालूँ। पूरी कलश यात्रा के अंदर महाराज जी भी बगैर पग में कोई खिड़ाऊ जूती चप्पल और कलश यात्रा में हिस्सा लियो। पहले क्या एक भजन करें आज की कथा शुरुआत के ऊपर, बाद में बच्चन सम्मानित करी, बच्चा एक साइड में बिठा दिया, तो वो भजन था ने भी सुना भैया आशीर्वाद लियो। भजन बहुत ही अच्छा भजन हुई, श्री गणेश भी हुई कथा को। बच्चा देखो एक साइड में बिठा दिया, कथा के बाद में सम्मानित करी सारा बच्चन। तो अभी एक छोटो सो भजन था ने भजन को थे भी सुनो। आज की कथा विधिवत रूप में भाई श्री गणेश कथा को महाराज जी भी कथा करी, कथा भी सुनो, आशीर्वाद मिले। बहुत ही भव्य आयोजन और कथा को 5-7 मिनट को प्रसंग था सुना, भगवान आशीर्वाद दिया, सुनो ध्यान लगा के कथा का प्रसंग। भगवती परंपरा जगदम्बा गौ माता के श्री चरणों में बैठकर हर वर्ष से यहाँ कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारे नगरी ढाका धन्य है, ये पवित्र नगरी धन्य है। इसमें गौ माता ने अपना आश्रम बनाया है और गौ माता के आश्रम में बैठकर, गौ माता के श्री चरणों में बैठकर गौ माता की महिमा सुनने का हम सबको सौभाग्य मिलता है। तो इस अवसर पर चूंकि हर वर्ष हम क्षेत्र की तकरीबन गौशालाओं की कथा करते हैं, करीबन 100 गौशालाओं की जिम्मेदारी हम पर हैं जो निभानी पड़ती है हर समय हमको। इस वर्ष इस जामा कृष्ण गौशाला धांगड़ का नया गठन हुआ है और हमारे जितने भी प्रधान इस गौशाला में आए हैं, एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने अपनी सेवा यहाँ पर की है। धांगड़ गौशाला ऐसी गौशाला है, प्रधान कोई बनो, उपाध्यक्ष कोई बनो, लेकिन यहाँ पूरा गांव एकजुट होकर गौ माँ की सेवा करता है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ गौशाला में बच्चा प्रधान है, जो प्रधान आता है वो कहता है मुझे आपने चुन तो दिया, लेकिन काम आप ही नहीं करना है। ऐसी सरलता इस गौशाला धांगड़ में ही देखने को मिलती है, प्राय ऐसी सुंदर व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। मैंने आदरणीय हमारे विष्णु जी, वो तो विष्णु बंगाली है, आप जानते हो, उत्पत्ति करता तो भगवान ब्रह्मदेव है और संहार करता भगवान महादेव है, लेकिन पालन करता भगवान विष्णु ने।
लेकिन हमारी गौ माता के पालन कथा के रूप में तो हमारे विष्णु सरपंच साहब दिखाई देते हैं। हमेशा गौ माता के लिए कोई भी कार्य हो, लेकिन बस कार्य बताओ गुरु जी, आप कितना पैसा लगेगा ये मत पूछो, कितना कौन सा काम करना है। पूरी गौशाला सेवा समिति बैठकर सलाह लेते हैं। सो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सबको से पूछकर काम करते हैं। अभी हमारे इस गौ सेवा समिति का नया गठन हुआ। सभी जितने पदाधिकारीगण हैं, मैं कथा के अंतिम दिन में एक एक पदाधिकारी को, एक एक सदस्य को मंच के माध्यम से नाम लेकर सम्मानित करूंगा। लेकिन आदरणीय मुझे अभी पृथ्वी जी मिले। मैं क्या पृथ्वी जी, आप नए नवनिर्वाचित गौशाला के प्रधान हैं। पूरे गांव के लोगों ने सहर्ष, चूंकि आप इस गौशाला से मैं देख रहा हूँ, जब से गौशाला का निर्माण हुआ, भाई पृथ्वी जी आमरा गौशाला से कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ काम करते हैं। ये उनकी विशेषता रही है। और इस बार सभी गांव वालों ने मिलकर उनको गौशाला का प्रधान चुना है। तो मैं पूछ रहा था भाई, जब वो पृथ्वी जी आमरा, हमारे तो एक कहावत है, वही हमारा पंडा जो भीम का लादा कंडा, जो गौ माँ की सेवा दे वही हमारा गौशाला का प्रधान है। तो मैं सभी लोगों से पूछ रहा था, हमारे जो नए संरक्षक महोदय हैं, आदरणीय में अपने जो बाबा चंद्रराम जी को धन्यवाद दूंगा कि इतने वयोवृद्ध होने के बाद भी, इतनी लंबी आयु होने के बाद भी वो इतने कर्मठ है गौशाला के लिए। एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। हमारे कृष्ण जी प्रधान जी कौन था, लेकिन वो आपको पता ही है कि दुर्गत समाचार के परिवार में हुआ, और वो इस आज की प्रशंसा से थोड़े दूर रहे हैं। तो उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने अपना कार्यकाल गौशाला का पूर्ण किया है। उनकी सरलता, उनकी सहजता मैं हमेशा याद करता रहूँगा। मैंने कभी याद, रात्रि को भी याद किया, उनका स्मरण किया कि हम रात्रि को गौशाला में, हालांकि तो मैं किसी को सूचना कभी देता नहीं हूँ कि मैं गौशाला में आ रहा हूँ। रात को 2 बजे भी आ जाता हूँ, और रात को 2 बजे आकर गौशाला में घूमता हूँ और इनकी कमियाँ ढूंढता हूँ। मुझे कमी हाथ नहीं आती। कोई कभी कभी बताता है तो मैं उसको अपने भाव से कोशिश करता हूँ कि हम इसको पूर्ण करें। अभी हमारे वर्तमान में संरक्षक आदरणीय मांडू साहब। तो आज की जब पूरा कार्यक्रम था ने दिखाया वो गांव धांगड़, जिला और तहसील फतेहाबाद। आज कथा शुरुआत करी गौशाला के अंदर। तो आज कथा जल्दी थोड़ी 3 सवा 3 बजे कथा समापन कर दी। आज की माता बहन भाई बहुत ज़्यादा संख्या में, पहले दिन यानी हजारों की संख्या माता बहन भाई और कलश यात्रा जिंदवन में, यानी कि मैं भी मेरे जीवन में पहली बार इतनी गजब की, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, सुंदर कलश यात्रा, तो भव्य आयोजन भाई तो थे विभिन्न भाई आयोजन देख। तो गाँव और गौशाला देखो यूट्यूब चैनल है, ऊपर जाके देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि इसे गावांगे अच्छा ही भाईचारे की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पूछ बे भी आपके गांव में कोई आयोजन हो तो मिलजुल के करे। कोई 36 बिरादरी का भाई बंधु गणमान्य व्यक्ति, यानी बच्चों लेके 80 साल की, माताओं लेके 80 साल की बुजुर्ग माता जी, तब तो बड़ो प्यार प्रेम सहयोग, छोटा छोटा बालक भी अच्छा कथा भी समापन तो निवेदन करा सारे बहन भाइयों को ज्यादा से ज्यादा कोई विचार सुझाव जरूर बताइए। बाकी आगे भी प्रयास करें 2-4 दिन कथा और सुनाने को। बहुत ही परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजेंद्रानंद जी महाराज कथा व्यास है। बहुत ही अच्छी कथा कवर गौ माता खातर पीसा खातर बहुत प्रयास करे भाई गौ माता खातर कि 2 पीसा को सहयोग कर सका दे। देखो काफ़ी संख्या के अंदर तो आज की कथा संपन्न सारे बहन भाईयन। जय गौ माता, जय श्री राम। भगवान की कृपया सारे भाई बंधुओं घर परिवार पर बनी रहे। जय गौ माता, जय श्री राम।